Here is another question of cash flow statement. In previous class we have discussed two questions. हमने दो questions discuss कर लिए थे और ये मेरे पास एक और क्वेश्चन है जो आपके पास कैश फ्लो रिलेटेड है. एक SOFP दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेन PLC के नाम से. 2 सालों का डाटा दिया हुआ है. 2 साल की बैलेंस शीट दी हुई है 30 अप्रैल 2010 और 30 अप्रैल 2011. तो इसको मैंने कह दिया कि ये मेरी कौन सी होगी, ओपनिंग होगी, सही है, और ये मेरी क्या होगी, क्लोजिंग होगी. अगर आपने इसको थोड़ा सा लिख लेना शुरू में, क्योंकि समटाइम्स जो पहला वाला होता है वो क्लोजिंग होता है और दूसरा वाला ओपनिंग होता है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होने का होगा, तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा. अच्छा, इसमें स्टार्ट में उन्होंने बोला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब PBIT, वो प्रॉफिट जिसमें इंटरेस्ट और टैक्स शामिल नहीं है. लास्ट क्वेश्चन में भी हमने इसको निकाल के देखा था. तो अकॉर्डिंग टू पार्ट ए मैंने कहा रिटेन प्रॉफिट डिफरेंस. जो भी रिटेन प्रॉफिट का डिफरेंस आएगा वो आप मेंशन करोगे, इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स माइनस डिविडेंड और माइनस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स. क्लियर. अब रिटेन प्रॉफिट्स आपके पास, अनदर नेम ऑफ रिटेन प्रॉफिट इज़ रिटेन अर्निंग. रिटेन अर्निंग यहाँ पर दी हुई है. ओपनिंग कितनी है 1125 और क्लोजिंग कितनी है बेटा 1170. तो रिटेन अर्निंग्स क्या हुई हैं, बढ़ गई हैं. दिखने में अगर देख रहे हो तो कितनी हो गई. अगर मैं कह रहा हूँ 45, तो पॉजिटिव या नेगेटिव. आप कह रहे हो 45 पॉजिटिव. ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, एक्स कर लो. इंटरेस्ट दिया हुआ है आपके पास, चेक करो. कहाँ दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 1 में पढ़ लो. इनकम स्टेटमेंट ये शो द इंटरेस्ट पेबल ऑफ 32,000. तो इंटरेस्ट कितना पे किया है 32,000. डन है. उसी के साथ आपने टैक्सेशन पे किया है कितना 28,000. यहाँ तक ओके. डिविडेंड चेक कर लो. डिविडेंड भी उसी के साथ कनेक्टेड है, कितना 30,000. तो एक ही रॉ में सारी चीज़ें दी हुई हैं. और ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व देख लो, नहीं है सवाल में. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 नहीं, पॉइंट नंबर 4 नहीं, तो ज़ीरो कर लिया. तो मैंने कहा 45,000 इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सही है. इन सब को सॉल्व कर लो ज़रा. माइनस का 32,000 करो, एक मिनट. -32 -28 -30. जी बेटा 135. -90,000. ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक्स रख लिया, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टेप मिस नहीं कर रहा. 45,000 प्लस 90,000. ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बता रहे हो आप लोग 135,000. उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या डिमांड की है, कैश फ्लो बना दो, जो आप सबको पता भी है और आता भी है. सीधा सीधा बोला हुआ है पार्ट बी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. कहाँ से शुरू होगा बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है आपके पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं इसको, PBIT भी कहते हैं. एक कॉलम यहाँ बना लो, एक कॉलम यहाँ बना लो. 135,000 इज़ योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया. उसके बाद जो नॉन कैश एक्सपेंस जितने भी हैं वो देख लो. यहाँ पर पेटेंट्स दिए हुए हैं कितने, एक 150 ओपनिंग थे और अचानक कितने हो गए बेटा 125. पेटेंट्स भी, ये पेटेंट्स जो हैं डिप्रिशिएट नहीं होते बट ये एमोटाइज़ होते हैं. बट एमोटाइज़ वाला कॉन्सेप्ट अब हमारे कोर्स में नहीं है चीज़ें. तो कितने से डिफरेंस निकालो, कितना हो रहा है बेटा
पेटेंट्स मतलब बेटा जो आपके पास किसी की जो एक बनाई हुई चीज़ होती है, इंटेंजिबल एसेट जिसको आप कहते हैं। मतलब यार जैसे सॉफ्टवेयर्स के पेटेंट्स होते हैं, आपके पास के कॉपीराइट्स होते हैं, चीज़ें होते हैं, मतलब एक बना बनाया सॉफ्टवेयर होता है या उस चीज़ के आपके पास पेटेंट्स होते हैं। चीज़ ये अपने हमारी गुडविल की तरह इंटेंजिबल एसेट्स हैं बेटा। तो उसमें ये चीज़ नहीं देखेंगे। आपके पास यहाँ पर देखो 150,000 की दी हुई है ओपनिंग वैल्यू, और यहाँ पर कितनी हो गई 125 हो गई। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, इसको हम डेप्रिसिएशन की तरह रिकॉर्ड करते हैं। तो अब यहाँ पर इसमें कुछ भी और इन्होंने नहीं बोला। एमोटाइजेशन ऑफ पैटर्न जो है वो हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो डिक्रीज़ हो रही है तो हम इसको अपने पास क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास इसको हम माइनस करते हैं। जैसे पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं। तो उसको इसी तरीके से ट्रीट करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि एमोटाइजेशन जो है हम हमारे कोर्स में हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, ये ECC के आगे कोर पेपर्स होते हैं, तो उसमें हम इसको फॉलो करते हैं चीज़ें। तो कितना आपके पास था बेटा एमोटाइजेशन? कितना एमोटाइजेशन ऑफ पेटेंट्स कितना था बेटा? 150 माइनस 125, कितना डिफरेंस आ रहा है बता सकते हो? 25,000। इसके बाद देखो नॉन कैश एक्सपेंस में कोई डेप्रिसिएशन वगैरह कोई चीज़ है, चेक करो। डेप्रिसिएशन चेक करो कि कोई चीज़ आपके पास आ रही है। यहाँ देखना लैंड वैल्यूएशन 1600 लैंड तो खैर होती नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी में देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है, ओपनिंग 144 है, क्लोजिंग 168 है। कितने से हुई है चेक करो। ऐड, एक मिनट, डेप्रिसिएशन किस नाम से है? बिल्डिंग के नाम से है। 168 माइनस 144, तो आपके पास कितना हो गया बेटा? 24 हो गया। नॉन कैश एक्सपेंस है, वैसे आप इसको माइनस करते हो, मगर नॉन कैश एक्सपेंस है तो आप इसको ऐड कर रहे हो। अगला एसेट कौन सा है आपके पास, वो भी चेक कर लो। प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी की अगर बात करता हूँ तो प्लांट एंड मशीनरी के लिए आपको पूरा वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी के लिए बाकी चीज़ें भी आपको दी हुई हैं। सही है। अब यहाँ पर देखो प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग डेप्रिसिएशन कितनी है? 2,12,000 है, अगर आप लोगों को दिख रही हो। और क्लोजिंग कितनी है डेप्रिसिएशन आपके पास? सही है। अगर मैं इसके लिए मैं क्या बना दूंगा, एक टी अकाउंट बना के देखूंगा, क्योंकि नीचे डिस्पोजल वाला भी सीन है। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन किसका? प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट। ओपनिंग कितनी दी हुई है, हेल्प कर सकते हो? 212। क्लोजिंग कितनी दी हुई है? 327। फिर उसके बाद आ जाओ, कॉस्ट नहीं मेरे बच्चे, ये भी नहीं, ये 75,000 रुपये डेप्रिसिएशन है, जो कि I/S 75। क्या चीज़ बेटा? डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन कितनी है? 75। कौन सी साइड दिखने में हैवी लग रही है, हेल्प कर सकती हो? 327 और 75 कितना होता है? 402। 402 में से 212 माइनस कर दो तो बैलेंसिंग फिगर से कितना आ रहा है? 190। तो ऐड डेप्रिसिएशन किसकी बेटा? प्लांट एंड मशीनरी लिख रहा हूँ, वो लिख दिया है। कितनी आ गई? 190,000। एग्री? अच्छा, कोई गेन या लॉस नाम की तुम्हारे पास बला है, चेक कर सकते हो। डिस्पोजल तो उसके लिए भी ऐसे पता नहीं चलेगा। अकाउंट बना लो, अगर बहुत प्रो हो तो खुद डायरेक्ट निकाल देना। कॉस्ट कितनी ख़रीदा था, कितनी है? 92,000। कितना इस्तेमाल कर लिया? 75,000। कितने पैसे आ गए? 20,000। तो एक में बचा 70 और 20 कितना हो गया? 70 और 20 90 और 95। तो 95 इज़ मेरी टोटल यानी डेप्रिसिएशन और रिसीट है। ख़रीद कितने की थी? 92। कॉमन सेंस क्या कहता है? 3,000 का गेन है या लॉस है?
गेन है। बना के दिखा दूँ या कर लोगे पक्का? तो इसका मतलब गेन है, तो इसका मतलब लेस, क्योंकि ये वो गेन है जो अभी तक हमें मिला नहीं है। तो गेन ऑन डिस्पोजल कितना है आप लोग कह रहे हो? 3000, चूँकि माइनस कर दिया। सही है। फिर गेन के बाद आपके पास क्या है? इन्वेंट्री पे आ जाओ ज़रा। इन्वेंट्री कितनी है? 124 और 106, तो 106 से 124 हो गई, तो इन्वेंट्री बढ़ी। इन्वेंट्री बढ़ी तो पैसा गया होगा, तो इसका मतलब लेस कर दूं। इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितने से इंक्रीज़ हुई है बेटा? तो 106 माइनस 124, 18 से इंक्रीज़ हुई है, तो इसको क्या कर दो? माइनस कर दो। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स पे आ जाओ ज़रा। कितने ट्रेड रिसीवेबल्स? 82 से 78 हुए, तो डिक्रीज़ हुए। डिक्रीज़ होने का मतलब पैसा आया होगा। कितने से डिक्रीज़ हुए? ऐड डिक्रीज़ इन ट्रेड रिसीवेबल्स। 82 माइनस 78 कितना कह रहे हो? 4000। ट्रेड पेबल पे आ जाओ ज़रा। ट्रेड पेबल का है 56 और 63, इसका मतलब बढ़ गए, तो इसका मतलब आपके पास जो है इंक्रीज़ हुए हैं, तो इसका मतलब अच्छी अलामत है। तो यहाँ पर कितने से इंक्रीज़ हुए बता सकते हो? 7000। क्योंकि इंक्रीज़ इन ट्रेड पेबल अच्छी बात है, हमारे जेब से पैसा नहीं गया होगा। 56 माइनस 63 आप कह रहे हो 7000। इन सब को प्लस माइनस कर सकते हो? जी बेटा, 364 पॉजिटिव, तो उसको 364,000, इसको अपनी लैंग्वेज में क्या कहोगे? कैश जनरेटेड। कैश जनरेटेड के बाद फिर तुम्हारे पास क्या था? लेस इंटरेस्ट पेड, पे किया था, और लेस टैक्स। अच्छा तवज्जो देना, इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड अगर किसी बच्चे ने यही लिख दी ना अमाउंट, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड का वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो मैं सबसे पहले किसका बना रहा हूँ? इंटरेस्ट का अकाउंट बना रहा हूँ, और इंटरेस्ट अकाउंट मतलब मेरे लिए एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस मतलब पाप मतलब गुनाह। तो इंटरेस्ट का ओपनिंग कितना दिया हुआ है? यानी लिख दिया PAAP, तो ये प्रीपेड तो दोनों नहीं है। इंटरेस्ट का ओपनिंग कितना है? 14, क्लोजिंग कितना है? 4। अच्छा, और इंटरेस्ट बैंक यहाँ आता है, सही है, और I/S यहाँ आता है। इनकम स्टेटमेंट इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई है 32, सही है भाई। तो कौन सी साइड हो गई? 30 40 40 44 46, 46 में से 4 निकाल दो, कितना आएगा? जी भाई 42। एग्री? 32 पॉइंट नंबर 1 में देखो, द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड शो इंटरेस्ट पेबल ऑफ I/S गिवन था, तो यहाँ लिख दिया 32,000। एग्री? टैक्सेशन के लिए भी क्या करना पड़ेगा? अकाउंट बनाना पड़ेगा। बना दूँ? टैक्स मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब लड़की, लड़की मतलब खर्चा, खर्चा मतलब गुनाह। फॉर एग्जांपल दिस इज़ कॉल्ड पाप। याद रखोगे PAAP। अगेन थोड़ा सा टैक्सेशन ओपनिंग मेरे ख्याल से 24 था, क्लोजिंग मेरे ख्याल से 28 था। अच्छा, बैंक मुझे फ़िलहाल नहीं पता, फाइंड करना पड़ेगा। I/S पॉइंट नंबर 1 में ही टैक्सेशन 28 है, तो 20 और 20 40 हो गया। 40 में 8 डाले 48 हो गया। 52 में से 28 निकाल दो, तो कितना आ जाएगा? जी बेटा 24। तो इसका मतलब यहाँ क्या लिख दिया मैंने? लेस 24। इन दोनों को टोटल कर लो, कितना हो जाएगा? 30 और 20 50, और ये 50 माइनस का 56। इनको सॉल्व कर लो, तो यहाँ क्या, इसको क्या कहोगे? क्या कहोगे बेटा? नहीं बेटा,
364,000 माइनस 56 360 पक्की बात है। 364 minus 32 32 minus 20 एक मिनट रुक जाओ, इंटरेस्ट की वैल्यू मैंने गलत लिखी है, 32 नहीं है 44 है। वालेकुम सलाम आंटी, इंटरेस्ट की वैल्यू थी 42, सॉरी बेटा। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 40 60 64 हो गया, सॉरी नहीं 40 50 60 42 ही है ना। तो कितना आ रहा है 364 माइनस 298 290 नहीं, इसको लिख दूँ 64, तो ये आ जाएगा 298,000। 66 होगा, ओके। तो ये इसको क्या कहोगे आप, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। 66 का हुआ क्या चीज़ बेटा, 42 नहीं ये देख ले बेटा, बैंक की वैल्यू कितनी थी 42, और इधर इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी, टैक्स की कितनी थी, मैंने 32 उसकी लिख ली थी, चार्ज फॉर द ईयर लिख दिया था। डन है बेटा। अब इसके बाद किसकी हेडिंग आती है, याद है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सबसे पहले देख लो, कोई सेल ऑफ नॉन करंट एसेट था, डेफिनेटली था। ऐड सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, पॉइंट नंबर 3 के एंड में देखो तो 20,000 पैसे आए हैं, एग्री। पॉइंट नंबर 3 का ये देख लो 20,000, डन है। अब तुम्हें क्या निकालना होगा, परचेज ऑफ, तो वो तुम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। परचेज ऑफ में क्या करोगे, सुनो मेरी बात, इन दोनों में तो कोई परचेजेस हुई नहीं है। 1600 माइनस 1600 ज़ीरो, 1200 माइनस 1200 ज़ीरो, तो सिर्फ बच क्या गया, ज़बरदस्त। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग कितना है, हेल्प कर सकते हो, क्लोजिंग कितना है 1125। अच्छा, डिस्पोजल कितना है 92,000। कौन सी साइड हैवी है, 1125 में 92 प्लस कर दो, कितना हो गया 1217। 1217 में से 729 माइनस कर दो तो बैंक कितना आ जाएगा 4। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ है तुम्हारा, लेस परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट 488,000, एग्री। 488 में माइनस कर दो 20, कितना हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो इसका मतलब ऑपरेशंस से जो कमाया था वो सारा फारिग हो गया। तो आपकी जो इन्वेस्टिंग है, अगर ज़रा सी भी कोई गलत आपकी प्रेडिक्शन हुई तो आपको बहुत बड़ा नुकसान फेस करना पड़ सकता है। तो नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट पार्ट क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जाके देखो कोई शेयर्स वेयर्स कोई इशू किए हैं तुम लोगों ने, बोनस इशू का है। अच्छा, बोनस इशू तो नहीं आता, इग्नोर करना। 1000 रुपये थे, 1000 शेयर्स थे, पार वैल्यू 1 थी और अचानक 2000 हो गए। हाँ, तो इसका क्योंकि लिखा हुआ है ना डबल, विच द डबल नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, तो इसका मतलब है ये तो हमारा कैश फ्लो में नहीं आना। क्यों नहीं आना, क्योंकि क्या बोनस इशू की वजह से हमारे पास इन्फ्लोज नहीं होता। दूसरा देखो
तुम्हें प्रीमियम भी दिया हुआ है। तो शेयर प्रीमियम में से 1000 में से 250 को बचा। कोई वर्किंग हमारे पास नहीं है क्योंकि बोनस इशू में है और नए कोई शेयर्स भी अलाउट नहीं किए और रीवैल्यूएशन रिजर्व्स भी नहीं है मेरे पास। डिबेंचर आ जाओ। डिबेंचर पहले साल 0 था, अब कितना हो गया 300,000। तो आपके पास क्या हुआ है इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर मतलब इशू हुआ है तो इसका मतलब पैसे आए होंगे। कितने से आए होंगे? कितना बेटा? 300 हो गया। और क्या चीज़ें बता सकते हो? लेस डिविडेंड पेड कितना था? 30,000 था मेरे ख्याल से। पॉइंट नंबर 1 में देख लो 30,000। तो इसमें 300 में से 30 निकाल दो तो रिमेनिंग कितना बच गया? 270,000 आप कह रहे हो। तो इसको क्या कहोगे? नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग। इस मर्तबा किसी से पूछा ए लेवल्स का रिज़ल्ट का? तुम्हारे साल 63 पे ए था ना, इस बार कितने पे आया है? कितने पे आया है? 52 पे। कितने नंबर का फ़र्क है? 8 नंबर वो और ज़रा अपने रिज़ल्ट तुम्हारा क्या है कि नंबर कितने थे तुम्हारी कॉपी में? P2 में कितने मार्क्स है 90 में से? 4 नंबर 5 नंबर से 8 ए रुकेगा इसका। जितने तुम लोग बी वाले हो ना, अगर नवंबर में पेपर तैयार होता तो 52 पे ए है। और फेलियर इस बार इतने हुए। खैर मैंने तो एक ही बच्ची पढ़ाई थी, यू से सी हुआ और एक बच्ची फ्रेश अपीयर हुई थी। सीरियस हो जाओ भाई, फंस जाओगे। इसमें भी 52 पे भी लोग पास नहीं कर सके। तो ये चलो आओ ज़रा क्या हो जाएगा ये 298 क्या था? टोटल देखो कितना हुआ। चलो जल्दी से बताओ नेट कितना आ रहा है? सौ। 100 आ रहा है पॉजिटिव। तो क्या लिखूं? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आप बोलियो 100,000, ऐसा ही है। इसके बाद जाके देखो तुम्हारा ओपनिंग कितना पड़ा हुआ था। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग नहीं था। ओपनिंग नहीं था बेटा, डैश है। ये रहा क्योंकि ये इस तरफ ये पहला वाला ओपनिंग नहीं है, पहला वाला क्लोजिंग है। ये रहा देखो मैंने डैश भी बनाया है यहाँ, ये रहा दिख गया। तो क्लोजिंग कहाँ दिखेगा तुम्हें? जाओ ज़रा कैश इन कैश 42,000 नेगेटिव में था तुम्हारा, दिख गया 42,000 नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? लेस कितना था? बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 42 नेगेटिव में था। माइनस कर दो 58। तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंस एट एंड, या जिसको आप क्या कहते हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? 58। चेक कर लो करंट एसेट में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन था।